सोचिए, एक लड़ाई जो किसी ऐलान या धमाके से शुरू ही नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है बहुत खामोशी से, एक ऐसी दरार से जो दिखती नहीं पर महसूस जरूर होती है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिस पर हम सब कुछ निर्भर करता है। सब कुछ ठीक चल रहा है और फिर अचानक कोड की एक छोटी सी लाइन बस लोड होने से मना कर देती है। ये एक मामूली सी तकनीकी गड़बड़ी लग सकती है, लेकिन असल में ये एक बहुत गहरी समस्या का पहला संकेत हो सकता है। या फिर ये सोचिए, एक बेहद जरूरी चिप शिपमेंट है जो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाता। और वजह कोई तूफान नहीं, कोई लॉजिस्टिक्स की गड़बड़ नहीं, बल्कि एक सोची समझी पॉलिसी। हमारी मॉडर्न दुनिया की जो लाइफलाइन है, सप्लाई चेन, वो अचानक रुक जाती है। और फिर अचानक एक पावरफुल एआई मॉडल जो न जाने कितनी एप्लीकेशंस को चला रहा था, रातों रात बंद हो जाता है। कोई वार्निंग नहीं, कोई वजह नहीं बताई जाती, बस एक अजीब सी खामोशी। तो ये जो अलग अलग बिखरी हुई घटनाएं हैं, इनमें आखिर कनेक्शन क्या है? ये असल में एक ऐसे टकराव की आहट है जिसे हम अपने पुराने तरीकों से पहचान ही नहीं पाते। देखिए, जब हम जंग के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है दिमाग में? सायरन, फौजी, धमाके, है ना? पर आज की लड़ाई बिल्कुल अलग है। ये लड़ी जा रही है नियमों से, आर्थिक पाबंदियों से, साइबर हमलों से, चुपचाप लेकिन लगातार। और इसी को कहते हैं नया शीत युद्ध। एक ऐसा संघर्ष जो मैदान में टैंकों से नहीं, बल्कि एल्गोरिदम्स, पाबंदियों, केबल्स और कॉन्ट्रैक्ट से लड़ा जा रहा है। याद है वो कोड की लाइन या वो रुका हुआ चिप शिपमेंट? असल में वो इसी नए युद्ध की छोटी छोटी पर बहुत अहम झड़पें थीं। तो सवाल यह है कि इस नए दौर में खेल के नियम बदले कैसे हैं। चलिए समझते हैं कि ग्लोबल पावर का पूरा सिस्टम कैसे जड़ से बदल चुका है। इस नए माहौल में ना, दोस्त और दुश्मन की लाइनें सब धुंधली हो गई हैं। देश एक दूसरे पर आर्थिक और डिजिटल तौर पर इतने ज्यादा निर्भर हैं कि एक ही वक्त में वो दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। और जब कोई करेंसी ट्रेड डॉलर को किनारे करके हो जाता है, तो इसका सीधा मतलब है कि दुनिया के जमे जमाए नियमों को चुनौती दी जा रही है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, किसी को लेने की जरूरत ही नहीं है। इन हमलों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इनसे आसानी से मुकरा जा सकता है। ये एक परछाइयों का युद्ध है, जहां हमलावर कौन है ये पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो फिर इस लड़ाई के हथियार क्या हैं? चलिए देखते हैं। और अजीब बात यह है कि जिन चीजों ने दुनिया को जोड़ा था, आज वही एक दूसरे के खिलाफ हथियार बन चुकी हैं। देखिए, इस नए दौर में हथियार भी नए हैं। किसी देश की सप्लाई चेन को रोक देना, ये एक हमला है। डेटा पर कंट्रोल करना, ये जमीन पर कब्जा करने जैसा है। और हां, किसी एक देश की टेक्नोलॉजी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना, यह सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। तो इसीलिए अब असली खेल सिर्फ हमला करने का नहीं, बल्कि अपना बचाव करने का है। हर देश इस डर से तैयारी कर रहा है कि अगर किसी भी पल दुनिया से उसका कनेक्शन काट दिया गया, तो वो सर्वाइव कैसे करेगा। तैयारी जंग की नहीं हो रही, तैयारी हो रही है अकेले रह जाने की। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर लाता है। इस नई हकीकत के नतीजे क्या हैं? आज दुनिया भर के नेता सोचने पर मजबूर कैसे हो गए हैं? ये सब कुछ हमारी नजरों के सामने हो रहा है, पता है, लेकिन रोज की खबरों के शोर में ये सब छिप जाता है। असली लड़ाई तो सतह के नीचे बहुत खामोशी से गहरी होती जा रही है, और हम सबका ध्यान कहीं और ही लगा हुआ है। और इसी वजह से जो सवाल सदियों से पूछे जाते थे, वो आज शायद उतने मायने नहीं रखते। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि ये कितना बड़ा बदलाव है। अब नेता ये नहीं पूछते कि क्या हम जीत सकते हैं। नहीं, अब वो पूछते हैं, अगर ये पूरा सिस्टम बिखर गया तो क्या हम बच पाएंगे? और देखिए, यही नया सवाल सब कुछ बदल देता है। अब बात जीत की नहीं रही, बात आ गई है सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल पर। क्या कोई देश उस ग्लोबल सिस्टम के टूटने पर टिक पाएगा जिस पर वो पूरी तरह से निर्भर है? यही आज की जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले निष्कर्ष पर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस जंग में पहली गोली की आवाज कभी सुनाई नहीं देती। इसकी शुरुआत इतनी खामोश, इतनी धीरे होती है कि इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन है। कोई धमाका नहीं, कोई ऐलान नहीं। इसका एहसास तो बस तब होता है जब वो दुनिया जिस पर सब कुछ टिका था, जवाब देना बंद कर देती है। और यही इस नए संघर्ष की सबसे खौफनाक हकीकत है।
इसका अंत किसी बड़े धमाके से नहीं होता, बल्कि उस खामोशी से होता है जब वो सिस्टम ही जवाब देना बंद कर दें जिस पर हम सब निर्भर हैं।